हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अक्सर न्यूज में रहे कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जो आपकी आगामी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, ये इसका पार्ट 2 है। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और पहले पार्ट 1 देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉजिस्टिक इंच ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट अर्थात लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या ऑप्शन डी नीति आयोग। तो दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो दोस्तों, जो हमारा लीड्स रिपोर्ट है वह स्वदेशी डेटा संचालन सूचना है, जिसे पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था। यदि इनकी श्रेणियों की बात करें दोस्तों, तो इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है अचीवर, दूसरा है फास्ट मूवर और तीसरा है एस्पिरेशन। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में असमानताओं के घटने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक अर्थात कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनक्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी की गई है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस या ऑप्शन डी क्रेडिट स्विस। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस। यदि दोस्तों हम प्रतिबद्धता सूचकांक के बारे में बात करें तो इसमें कुल 161 देश शामिल है, जिसमें से भारत को 123वें स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री शोध पत्र प्रकाशित किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है खाद्य और कृषि संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन या ऑप्शन सी नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल इंक ऑफ द नेचर कंजर्वेंसी या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए खाद्य और कृषि संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संगठन द्वारा मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री शोध पत्र को प्रकाशित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी एक वार्षिकी रिपोर्ट है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर या ऑप्शन डी विश्व मौसमी विज्ञान संगठन। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ई अर्थात दोस्तों जो उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट है वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनेप के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों, जो भारत है वो जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द देयर लाइव रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी की जाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी यूनेप या ऑप्शन डी WMO। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिसेफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम की संयुक्त रिपोर्ट है। दूसरा,
प्रमुख हंगर हॉट स्पॉट में अफगानिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, सोमालिया, यमन तथा हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश शामिल है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात जो दोनों के दोनों कथन सत्य है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शारीरिक गतिविधि पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स, या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ, या ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सिटीज अलाइव डिजाइनिंग सिटीज दैट वर्क फॉर वीमेन रिपोर्ट जारी की है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच, या ऑप्शन डी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अनुकूल अंतराल रिपोर्ट 2022 टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट अडेप्टेशन फेलियर पुट्स वर्ल्ड इन रिस्क जारी की गई है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के द्वारा, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के द्वारा, या ऑप्शन डी स्वच्छ वायु कार्यबल के द्वारा। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर हिमनद रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के साथ, ऑप्शन बी विश्व वन्यजीव कोष के साथ, ऑप्शन सी विश्व मौसम विकास संगठन के साथ, या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व भर में निवर्णीकरण की दर में 20% से अधिक की गिरावट दर्ज की है। ऑप्शन बी, कमोडित संचालित वृक्षारोपण में हानि में केवल 10% की गिरावट आई है। ऑप्शन सी, इसमें संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है। या ऑप्शन डी, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, कमोडित संचालित वृक्षारोपण की हानि में केवल 10% कम की गिरावट आई है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक कार्बन बजट रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता पूर्व औद्योगिक स्तर से 50% अधिक है। दूसरा, चीन और यूरोपीय संघ में अनुमानित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और शेष विश्व में वृद्धि है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों हमारे दोनों के दोनों कथन सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक जलवायु की अंतिम स्थिति रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, वर्ष 2022 में महासागरीय सतह से 55% हिस्से समुद्री हीट वेव से कम एक परिघटना दर्ज की गई है। तीसरा, पिछले 8 वर्षों में अब तक रिकॉर्ड किए गए सर्वाधिक गर्म 8 वर्ष माना जा रहा है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों हमारे तीनों के तीनों कथन सत्य है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन ने एशिया के जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। आपके ऑप्शन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन सी एशिया प्रशांत अनुकूलन नेटवर्क ने, या ऑप्शन डी विश्व वन्यजीव कोष ने। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन रिपोर्ट जारी की गई है। आपके ऑप्शन है विश्व बैंक, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि संगठन ने, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व बैंक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन्वेस्टेड इंडिया 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधित ज्ञान में सुधार के लिए सांख्यिकी आंकड़े उपलब्ध कराना है। दूसरा, इस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों हमारे दोनों के दोनों कथन सत्य है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुटेरेस बैरोमीटर इंडेक्स विकसित किया गया है। आपके ऑप्शन है विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन द्वारा, या ऑप्शन डी व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन द्वारा। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूल्स ऑफ लॉ इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इसे भारत इस सूचकांक में भाग नहीं लेता है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारे दोनों के दोनों कथन असत्य है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक रहे हैं जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।